मॉडल एक्टिविटी टास्क विषय परिवेश व भूगोल, इसको ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो उसी का हम लोग सप्तम श्रेणी का प्रश्न पत्रों का समाधान करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नंबर 1, चित्र की सहायता से बताइए कि मौसम परिवर्तन कैसे होता है, संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करें। देखिए इसमें सर्वप्रथम हम लोग करेंगे क्या, एक चित्र बनाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम इस प्रकार आप चित्र बना लीजिएगा, बीच में सूर्य दे दीजिएगा और चारों ओर पृथ्वी। एक ऊपर वाला में दिखाना है 23 सितंबर, उसके बाद 22 दिसंबर, उसके बाद 21 मार्च और उसके बाद 4 जून। ये चारों दिखा करके ये मौसम परिवर्तन का चित्र हो गया। उसके बारे में फिर नीचे मैंने लिख दिया है, इसी प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुका रहता है तब उत्तरी गोलार्ध क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटा होता जाता है, अर्थात दिन का प्रकाश बहुत समय तक रहता है। दिन भर सूर्य के ताप से पृथ्वी तप्त रहती है, तथापि रात छोटा होने के कारण वैसे ठंडा होने का उस समय नहीं मिलता है। दिन पर दिन ऐसे होते रहते हैं, रहने के कारण गर्मी बढ़ जाती है। इस समय ऊपरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए सूर्य का ताप अधिक होता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। इतना सा लिखने से पर्याप्त है, और चाहे तो आप लिख सकते हैं ज्यादा, इतना ही लिखना हम लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक चित्र की सहायता से बताइए कि किसी स्थान का अक्षांश कैसे निर्धारित किया जाता है, इसकी व्याख्या करें। पहले दिखाना है आपको कि कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके बाद चित्र तो बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग मैंने भी चित्र बना दिया, इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं। उसके पश्चात आप लोग लिख दीजिए भूमध्य रेखा पृथ्वी के धरातल पर किस स्तर स्थित है, इसकी निर्धारण करना कठिन नहीं है। भूमध्य रेखा के समांतर कल्पना पूर्ण वृत्त होने पर अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखा वृत्त ध्रुव की ओर क्रमशः छोटा होते रहता है। अक्षांश रेखा की डिग्री 0 से मापा जाता है। इतना सा लिखिए, नहीं तो और आप लिख सकते हैं इसकी व्याख्या के रूप में, मैंने इतना लिख दिया, इतना भी लिखना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु के उच्च दबाव और निम्न दबाव के बीच अंतर बताइए। देखिए बाएं तरफ उच्च दबाव और दाएं तरफ निम्न दबाव लिख करके आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया है। देखिए उच्च दबाव में लिखा है जिन क्षेत्र में हवा की गर्मी कम होती है, अर्थात पूर्व के ठंडे क्षेत्र में हवा का उच्च दबाव दिखाई पड़ता है। फिर निम्न दबाव में जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी ज्यादा होती है, अर्थात के उच्च क्षेत्र का निम्न दबाव दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार मैंने दूसरा नंबर भी लिखा है, और देखिए फिर 3 नंबर भी मैंने लिख दिया है, फिर 4 नंबर। उसके बाद आगे प्रश्न पत्रों में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एशिया के गर्म रेगिस्तान और भूमध्य जलवायु की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशिष्टता मतलब विशेषता, इसकी क्या विशेषता है, तो उसके बारे में लिखने से ही पर्याप्त हो जाएगा। एशिया के रेगिस्तान की विशेषता लिखो, तो हम लोग एशिया की विशेषता बताएंगे। पहले आप लोग लिख दीजिएगा एशिया की रेगिस्तान और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता। प्रथम लिखा है मैंने, इस मरुस्थल क्षेत्र में साधारण कांटे जातीय पौधे होते हैं, जैसे बबूल, फनी, खजूर आदि। ये नागफनी होता है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं नागफनी, और भी पेड़ों का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा, ये सब भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर, ग्रीष्म काल में तापमान क्रमशः 30 डिग्री से 35 डिग्री होती है। यहाँ वर्षा का परिणाम 15 से 25 डिग्री होती है। यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान की मात्रा 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ वर्षा का परिमाण 10 से 15 होती है। शीत काल में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। पश्चिमी हवा के प्रभाव से यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। वृष्टिपात का परिणाम 30 से 50 डिग्री सेंटीमीटर होता है। इतना लिखने से पर्याप्त है। सप्तम श्रेणी के भूगोल का सेकंड भाग समाप्त हुआ।